बिहार एनडीए में जो गर्मा गर्म सियासत चल रही है, उस सियासत के बीच जेडीयू और बीजेपी तो आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी भी खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। मुकेश सहनी ने कल ही ऐलान कर दिया कि वो 24 विधान परिषद की सीटों पर उम्मीदवार देंगे। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव को लेकर भी वो सुर्खियों में है, लगातार चर्चा में है। गाहे बगाए वो चले भी जाते हैं उत्तर प्रदेश और वहां जाकर के रैलियां भी संबोधित कराते हैं। लेकिन इस सबके बीच बिहार एनडीए में दो राजनीतिक दलों का वजूद जो है वो बेहद कमजोर होता दिख रहा है। पहले है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और दूसरी पार्टी है केंद्र में हाल ही में मंत्री बनने वाले पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी रालोजपा। दरअसल विधान परिषद चुनाव को लेकर के इन दोनों दलों ने भी अपने अपने तरफ से दावे किए हैं। जीतन राम मांझी भी 2 विधान परिषद की सीटें चाहते हैं, पशुपति पारस भी 2 सीटें चाह रहे हैं। पशुपति पारस ने तो यहां तक बता दिया है कि किन 2 सीटों पर हम उम्मीदवार देने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो इन छोटे दलों के नेताओं को बीजेपी सुन रही है और ना ही जेडीयू तवज्जो दे रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि भविष्य की राजनीति इन नेताओं की क्या बचेगी बिहार में और खासतौर पे एनडीए के अंदर। देखिए, जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार वो विवादित बयान भी देते हैं, कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं बेबाकी से जो बीजेपी को भी परेशान कर जाती है, और शराबबंदी जैसे मसले पर तो ऐसी बात कह जाते हैं कि नीतीश कुमार भी पल भर के लिए चिंतित हो उठते हैं कि मांझी आखिर क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ के देखिए, जो मांझी हैं उनको अभी बहुत कुछ मिला नहीं है, सिवाय इसके कि उनके बेटे संतोष सुमन जो सरकार में मंत्री हैं, और उनको भी एमएलसी एनडीए ने नहीं बनाया, उनको भी एमएलसी का जो पद मिला या एमएलसी वो बने तो वो महागठबंधन के बूते बने। तो जीतन राम मांझी जो हासिल करना चाहते हैं सरकार में, वो अब तक उनको नहीं मिला है। अब विधान परिषद के सीटों वाले बात में भी उनको कोई तरजीह नहीं मिल रही है, और मांझी उत्तर प्रदेश में केवल ऐलान भर कर पाए कि वो लड़ेंगे। अब कहां लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, इसका भी कोई ब्लूप्रिंट अब तक उनकी पार्टी के नेता, मतलब जीतन राम मांझी छोड़िए, जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं बिहार सरकार के मंत्री, तो वो भी यूपी का बॉर्डर पार करके उस तरफ नहीं गए हैं, मतलब बिहार का बॉर्डर क्रॉस करके। तो उनकी स्थिति समझ लीजिए। दूसरी बात बचती है पशुपति कुमार पारस की। तो पशुपति कुमार पारस जो है वो मोदी सरकार, मतलब केंद्र सरकार में मंत्री है, बीजेपी के रहमो करम पर मंत्री वो बने, ये भी सच्चाई है। कहा यह जाता है कि जेडीयू ने उनको अपने कोटे से मंत्री बनवा दिया। अब हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन पशुपति पारस में इतना दम नहीं दिखता है मौजूदा वक्त में जो उनकी राजनीति है कि वो 2 सीटें लड़ने के लिए खड़े हो जाए विधान परिषद की। रामविलास पासवान का जो दौर था वो दौर निकल गया। चिराग पासवान अलग पड़े हुए हैं, उनकी एक अलग पार्टी है, और अगर पशुपति पारस रामविलास पासवान की विरासत को संभालने का दावा करते हैं तो भी वो उतने मजबूत नहीं दिखते हैं कि वो विधान परिषद की सीटों पर बीजेपी को नाराज करते हुए या जेडीयू को नाराज करते हुए अपने उम्मीदवार दे दें। तो सबसे जो बुरी स्थिति है, या यूं कह लें कि सबसे फंसी हुई स्थिति में अगर राजनीति किसी की दिख रही है बिहार एनडीए के अंदर, तो वो जीतन राम मांझी की दिख रही है। मांझी शायद से निकल भी सकते हैं, लेकिन पशुपति पारस तो इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब बीजेपी जो कहेगी वो भी उनको मानना होगा, और जनता दल यूनाइटेड के नेता या नीतीश कुमार जो कहेंगे वो भी उनको मानना ही होगा। अपने बूते राजनीति वो कर पाएंगे किस हद तक एनडीए में रहते हुए, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन मुकेश सहनी दाएं बाएं का खेल खेल रहे हैं। मुकेश सहनी इसी तरह की सियासत करके महागठबंधन से निकल आए थे विधानसभा चुनाव के पहले, और उन्होंने देखिए 11 सीटें ले ली थी बीजेपी से, और 11 में से 4 विधायक भी जीत करके पहुंच गए, भले वो चुनाव हार गए मुकेश सहनी खुद। तो मुकेश सहनी यहाँ पर थोड़े गेनर नजर आ रहे हैं, थोड़ा फायदा उनको दिख रहा है, और उनको लगता है कि जो अटैकिंग पॉलिटिक्स वो करते हैं उसी आक्रामक सियासत के जरिए वो और भी चीजें हासिल कर सकते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो उनका दांव थोड़ा फिट भी बैठ सकता है, हालांकि कब तक फिट बैठेगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है बिहार एनडीए में, उसमें हम कह सकते हैं कि बीजेपी जेडीयू के बाद जो मुकेश सहनी है वो तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं, जबकि मांझी और रालोजपा, उनका तो कोई विधायक भी नहीं है विधानसभा के अंदर, तो इन दोनों नेताओं और उनकी पार्टियों की स्थिति बेहद पतली नजर आती है। ऐसे में अगर मांझी दबाव की राजनीति की शुरुआत करने के लिए कोई विवादित बयान दे दें या किसी मसले पर कोई स्टैंड ले लें तो बहुत अचरज मत करिएगा, क्योंकि इसी तरह की राजनीति, इसी तरह की सियासत जीतन राम मांझी करते रहे। तो अभी वो दबाव में है, लेकिन दबाव से निकलने के लिए वो हाथ पैर मारेंगे भी जरूर, ये भी सबको पता है। तो नजर रखिएगा, आने वाले वक्त में हो सकता है जीतन राम मांझी कोई बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश करें अपने बयान के जरिए, अपने स्टैंड के जरिए। बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर और खबर के अंदर की खबर आपके लिए लेकर के हम आते हैं फर्स्ट बिहार पे। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। आपको हमारी खबर अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, साथियों और करीबियों को शेयर करिए, बताइए कि फर्स्ट बिहार पे ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती हैं। नमस्कार।